वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नैंड गेट से अन्य द्वार यानी कि अन्य तर्क द्वार कौन कौन से होते हैं। नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है और एक तीसरा और गेट होता है। यानी कि नैंड गेट जो था उसी से नॉट गेट, एंड गेट और तीसरा और गेट, ये तीनों गेट जो तीनों तर्क द्वार हैं वो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नैंड से। नैंड गेट जो है नैंड टू नॉट गेट, क्या बात करते हैं नैंड से नॉट गेट, यानी कि नैंड गेट जो था उसी से अपने को नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट बनाने के लिए देखें कि ये हमारा क्या था, नैंड गेट था। इसमें क्या होता है कि नॉट गेट है उसमें एक ही आउटपुट होता है, जबकि अन्य सभी गेट नॉट गेट जो है उसमें केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। बाकी जितने भी अन्य गेट हैं उनमें दो या दो से ज्यादा ही इनपुट होते हैं। तो नैंड गेट यहाँ पर है तो इसमें एक अकेला इनपुट नहीं हो सकता। देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि नॉट गेट ही केवल एक ऐसा गेट है या ऐसा द्वार है, तर्क द्वार है जिसमें केवल एक इनपुट पॉसिबल है, एक इनपुट हो सकता है। अन्य जो गेट होते हैं या अन्य जो तर्क द्वार हैं उनमें दो या दो से ज्यादा ही इनपुट हो सकते हैं, दो से कम इनपुट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर नैंड गेट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो इनपुट होंगे। तो दो इनपुट होंगे तो हम यहाँ पर ए जो इनपुट था उसको इस प्रकार से दो इनपुट के टर्म्स में लिख सकते हैं या दो इनपुट के टर्म्स में बना सकते हैं कि ये यहाँ पर इनपुट कितना दिया हमने, ए दिया, और यही दोनों यानी कि ए और ए दोनों इनपुट जो है वो क्या है, ए है। दोनों टर्मिनल से दो इनपुट थे, दोनों पर क्या दे दिया हमने, ए दे दिया, ए दे दिया। अब यहाँ पर देखिए तो अभी एक बार मैं इस डॉट को नहीं मानूं तो एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल टू ए डॉट ए। तो ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए होता है। लेकिन यहाँ पर ये डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये नैंड गेट यानी कि ये डॉट नॉट गेट की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। यानी कि हमारे को जो दो इनपुट थे ए और ए, यानी कि एक इनपुट को हमने पहले दो इनपुट में डाल दिया तो ए के दोनों पे गया। यहाँ एंड गेट होता तो ए डॉट ए यानी कि ए मिलता, लेकिन इस डॉट यानी कि नॉट गेट की वजह से क्या मिला, अपने को ए बार मिलता है। अब इसकी देखिए ट्रुथ टेबल में कहूं, ट्रुथ टेबल तो ये ए और ये भी ए। तो इसका जो नैंड जो गेट है इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए। ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है। ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ए डॉट ए क्या आ जाएगा, जीरो। ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे ए डॉट ए का बार यानी कि ए का बार मिलेगा तो यहाँ पर क्या मिला, 1 और यहाँ पर क्या मिला, 0। तो यहाँ पर देखिए इनपुट क्या दिया था, 0, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। इसी प्रकार से इनपुट क्या दिया था दूसरे में, 1, आउटपुट क्या मिला, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नैंड गेट था वो इस प्रकार के इनपुट की सहायता से नॉट गेट की भांति कार्य करता है, यानी कि नॉट गेट के रूप में कन्वर्जन का काम करता है, नॉट गेट की भांति कार्य करता है। अब नैंड गेट को नॉट गेट में बदलने के बाद हम बात करेंगे नैंड गेट से एंड गेट की। नैंड गेट, नैंड टू एंड गेट। अब नैंड टू एंड गेट बनाना है अपने को, तो नैंड टू एंड गेट जो है उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी दो नैंड गेट। दो नैंड गेट अपने को कम से कम चाहिए। जैसे नैंड से नॉट गेट बनाया, केवल एक नैंड गेट से काम चल गया, लेकिन नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो हमारे को कितने गेट चाहिए, दो चाहिए। दो नैंड गेट में से दो इनपुट होंगे। तो देखिए ये आपका नैंड गेट हो गया, ये देखिए तो यहाँ पर ए इनपुट है और ये बी इनपुट है।
ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी का बार, यानी कि ए डॉट बी का बार या ए बी का बार। अब जो दूसरा नेंड गेट है वो मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिए दूसरा नेंड गेट बना। अब इसमें भी दो इनपुट होंगे, तो दो इनपुट को हम किस प्रकार से दें, यह क्या है कि एक्चुअली वापस उसी प्रकार से देते हैं जैसे थोड़ी देर पहले दिया था कि जो आउटपुट था उसको यहाँ पर पैरेलल इनपुट दे देते हैं। तो ये दोनों पर ही क्या गया, ए बी का बार यहाँ गया, ए बी का बार यहाँ गया। तो देखिए ए बी का बार यहाँ गया, ए बी का बार यहाँ गया और आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, ए बी मिलेगा। यानी कि दोनों इनपुट हो गए, तो दोनों इनपुट सेम होने के कारण से यहाँ के बाद में अब ये किसकी भांति काम कर रहा है, नॉट गेट की भांति कार्य कर रहा है। ए बी मिल रहा था तो ए बी को नॉट गेट में यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा। यानी कि ये जो पहला जो सर्किट था इसने किसका काम किया, नेंड गेट का काम किया। नेंड गेट में ए और बी मिलता था तो ए नॉट बी का बार मिल गया। अब ये जो आगे वाला गेट है यह नॉट गेट की भांति काम कर रहा है, और यानी नेंड और ये नॉट दोनों मिला के किसका काम कर रहा है, एंड गेट का काम कर रहा है। तो अब इसके ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रुथ टेबल यानी कि सत्य मान सारणी बोलते हैं या सत्य सारणी भी बोलते हैं इसको। अब इससे और क्लियर हो जाएगा कि इनपुट कितने थे, दो, ए और बी। अब यहां पर क्या मिला आपको, ए बी का बार मिला। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि ए बी क्या होगा और फिर क्या होगा, ए बी का बार। तो इतना करने के बाद में हम देखेंगे कि देखिए यहां पर ए बी मिला एंड गेट से, और यहां क्या मिल रहा है, ए बी का बार एंड गेट से। अब इसके बाद में क्या काम हुआ, नॉट गेट का काम हुआ। नॉट गेट का काम हुआ तो ए बी का ऊपर पहले से था बार, अब इसका नोट करना है तो डबल हो जाता है। तो देखिए ए बी दोनों 0 0 हैं, तो ए बी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ए बी का बार क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ए बी का दो बार व्युत्क्रम हो गया तो वापस क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इनपुट दोनों 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। और यदि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एंड गेट की सत्य मान सारणी में, ये 0 है ये 1 है, तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 0 हो गया। ये 1 है ये 0 है, ये 1 और ये 0 होने के बाद में देखिए ये क्या मिलेगा आपको, वापस 0 मिलेगा। तो ये 0 मिलने के बाद में इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 होगा, और 1 का व्युत्क्रम वापस क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से लास्ट में आपने क्या किया, दोनों इनपुट 1 1 दे दिए हैं, दोनों इनपुट 1 1 दे दिए, तो आपको आउटपुट ए बी क्या मिलेगा, ए डॉट बी क्या हो गया, 1 डॉट 1 इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया। और 1 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 0, और 0 का पुनः व्युत्क्रम क्या हो गया, 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट मिला यह वापस जो एंड गेट का आउटपुट था सेम वैसा का वैसा आउटपुट अपने को अब यहाँ पर मिल रहा है इस गेट के बाद में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो दो नैंड गेट लगे, दो नैंड गेट में से पहले गेट ने नैंड का काम किया, दूसरे गेट ने नोट का काम किया। तो एक बार व्युत्क्रम इसने कर दिया, और जो इसका व्युत्क्रम यानी दो इनपुट थे उनके व्युत्क्रम के हिसाब से नैंड गेट का आउटपुट इसने दे दिया, और इसका आउटपुट जो है वो पैरेलली अगले नैंड गेट का इनपुट है। तो जिसके कारण से यहाँ जो आउटपुट मिला उसका व्युत्क्रम हमारे को यहाँ मिलता है। तो यहाँ सत्यमान सारणी से हम कह सकते हैं कि नैंड गेट का इस प्रकार से संयोजन किया जाए तो नैंड गेट जो है उसका आउटपुट एंड गेट की भांति प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरी बात है, तीसरे गेट के बारे में हम कि नैंड गेट से और गेट बनाना है अपने को। नैंड गेट से क्या बनाना है, और गेट, यानी कि नैंड टू और लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। इनको लॉजिक गेट क्यों कहते हैं हम, पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि इससे किसी लॉजिक या किसी भी व्यक्ति के तर्क यानी कि लॉजिक की सत्यता का परीक्षण होता है। तो ये जो मशीन है, ये जो टूल्स हैं, इनसे इनपुट जो टर्मिनल जो थे उनको मशीन के बाद में जाने के बाद में रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा उसका परीक्षण होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो टूल्स हैं, जो गेट्स हैं, यह बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक के बेस पर काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो लॉजिक गेट्स जो थे उनमें अब हम नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नैंड गेट में देखिए सबसे पहले हम नैंड टू और गेट बनाना है अपने को। नैंड से एंड बनाया, 2 नैंड गेट चाहिए अपने को, लेकिन नैंड से और गेट बनाना है तो 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला देखिए, पहला नैंड गेट ये हो गया और दूसरा नैंड गेट ये हो गया। तो यहां जो इनपुट होगा वह दोनों अब नैंड गेट है। तो ये जो नैंड गेट है इसमें मैंने कहा था कि इनपुट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट दिया हमने दोनों के ऊपर सेम इनपुट दे दिया। तो ये ए इनपुट इसमें दे दिया दोनों टर्मिनल्स पर, और बी इनपुट यहाँ दे दिया दोनों टर्मिनल्स पर, ठीक है। दोनों टर्मिनल्स के बाद में यहाँ तीसरा जो नैंड गेट लगता है, इस प्रकार से हम तीसरा नैंड गेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 नैंड गेट में पहले इनपुट डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या मिलेगा। यहाँ आपको मिला ए बार, यानी कि ए का व्युत्क्रम यहाँ मिला। दूसरे नैंड गेट जो था इससे बी का व्युत्क्रम यहाँ मिल गया, यानी कि पहले जो 2 नैंड गेट थे उन दोनों गेट से जो इनपुट था वो नॉट गेट की भांति कार्य करता है। नॉट गेट की भांति कार्य करने के कारण ए बार और बी बार प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये दोनों जो आउटपुट आए, ये दोनों आउटपुट हम तीसरे नैंड गेट के इनपुट में दे देते हैं। तो ये क्या मिला, ए बार बी बार। दोनों आउटपुट क्या थे, ए बार और बी बार। अब ए बार और बी बार जो मिला अपने को, ए बार ये रहा और बी बार ये रहा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंड गेट। एंड गेट कैसे काम करता है, ए बार और ये बी बार। अब इसके ऊपर नॉट गेट हो रहा है तो ए बार बी बार का कंप्लीट बार, यानी कि कंप्लीट ए बार और बी बार जो मिला अपने को उसका पूरे का बार आ जाएगा। और बूलियन अलजेब्रा कहती है, ये क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ये हो जाता है ए प्लस बी। यानी कि अब जो आउटपुट आपको मिला यहाँ पर वह ए प्लस बी प्राप्त होता है। तो ए प्लस बी प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के संयोजन के पश्चात जो इनपुट है उनके बाद में जो आउटपुट मिला अपने को वह और गेट यानी कि ए प्लस बी के बराबर प्राप्त होता है। तो ए प्लस बी किसमें प्राप्त होता था, और गेट में प्राप्त होता था। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल के द्वारा पुनः ये परीक्षण करेंगे कि क्या हम जो कह रहे हैं वो सही है। ट्रुथ टेबल अपने को बताएगी सबसे पहले ए इनपुट, ये इनपुट, बी इनपुट, फिर ए का बार, फिर बी का बार, यानी कि ए बार मिल गया, बी बार मिल गया। अब क्या मिला, ए बार का ए बार डॉट बी बार, यानी कि ए बार डॉट बी बार है उसका पूरे का कंप्लीट, यानी कि ए बार डॉट बी बार, ये क्या होगा, और फिर ए बार बी बार का कंप्लीट बार। देखिए तो पीछे जो हमने डिस्कस किया है इतना सारा, उसके बाद में मैं समझता हूं कि आप खुद खुद बना सकते हो। तो देखिए ए 0 बी 0, तो ए बार कितना हो गया 1, बी बार कितना हो गया 1, तो 1 डॉट 1 कितना हो गया 1। अब 1 का व्युत्क्रम क्या हो गया 0। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में ट्रुथ टेबल आती है
एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की चाहे कम आती है परीक्षा में, बहुत कम आती है, लेकिन नैंड गेट से और गेट और नॉट गेट जो ये इस प्रकार के गेट है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, इस 0 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, बी का 1 था, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 0। तो अब 1 और 0 का एंड गेट क्या आएगा, यहां पर डॉट है, ठीक है। तो ये देखिए डॉट है तो ये क्या मिला आपको 0 मिला, और इस 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये 0 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, यहाँ 0 और यहाँ 1, यानी कि इनपुट क्या है 1 और 0। 1 और 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया 0 और 1। तो 0 और 1 का डॉट प्रोडक्ट करें अपन, मैथमेटिकल मैंने बताया था एंड गेट के इस प्रकार से काम करता है, मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन का काम करता है डॉट का। तो 0 डॉट 1 क्या आ गया 0। अब इस 0 का व्युत्क्रम पुनः प्राप्त होगा इस गेट से, तो वो क्या मिला आपको 1। इसी प्रकार से ये 1, ये 1 और 1 का व्युत्क्रम क्या हुआ 0 0। तो 0 और 0 का डॉट क्या हुआ 0, और अब इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1 हो गया। और अगर a प्लस बी हम करते, a प्लस बी यदि हम करते तो देखिए क्या प्राप्त होता हमारे को, a प्लस बी करते तो यहाँ पर क्या है 0, a प्लस बी 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 1। तो देखिए ये टेबल जो है सिमिलर प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो संयोजन था, यानी कि नैंड गेट से, नैंड गेट जो थे 3 नैंड गेट थे, 3 नैंड गेट से हमने इस प्रकार का संयोजन बनाया। तो इस प्रकार के संयोजन के पश्चात हम देखते हैं कि जो आउटपुट है वह और गेट की भांति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नैंड गेट है उससे तीनों गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट हम बना सकते हैं। और ये क्या है कि ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि तीनों गेट को अलग अलग नहीं रखना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये जो फील्ड है इस फील्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां इसी फील्ड में जो नैंड गेट है उसको ज्यादा प्रेफर इसलिए करती है कि एक ही रखना पड़ता है, एक को स्टडी करना पड़ता है, और उस एक से ही कई प्रकार के गेट हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये चर्चा की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉर गेट के बारे में।